नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मौसम और खेती में। मैं हूं आपके साथ लवीना शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश। आकाश, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, साथ ही खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। आकाश, बताइए। इस पूरे हफ्ते बारिश की अगर बात की जाए तो शुरुआत करेंगे उत्तरी क्षेत्रों से। जी। तो जो हिमालय का जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है उस पूरे बेल्ट में इस हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। जी। इसके अलावा जो उत्तरी इलाका है हमारे देश का, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ और खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। जी। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश का जो मध्य इलाका है वहां पे भी बारिश होने के आसार हैं। साथ इसी के साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम बना रहेगा। साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में और इसी के साथ महाराष्ट्र का जो मध्य इलाका है वहां पे भी इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। जी। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की। तो पिछले 2 हफ्तों से जैसा कि हमने देखा है कि दक्षिणी भारत के तमिलनाडु और केरल में बारिश होती आ रही है, तो इस हफ्ते भी वहां पे बारिश होने के आसार हैं। साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। तो आसाम, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन हल्के फुल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, इस क्षेत्र में भी मौसम खुशनुमा रहेगा। जी, हमने बात की कि किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो उत्तरी भारत में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जैसे कि हमने बताया कि वहाँ पे इस हफ्ते बारिश होने के आसार हैं, तो उस बारिश को देखते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ के किसान गेहूं, जौ और मसूर की बुआई को जारी रख सकते हैं। जी। इसी के साथ साथ मटर और लहसुन की बुआई और लहसुन का रोपण शुरू कर सकते हैं। जी, तो जम्मू कश्मीर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते भी गेहूं, मसूर और जौ की बुआई को जारी रख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कि जैसे बारिश होने वाली है पूरे हफ्ते भर, तो हिमाचल प्रदेश के किसान भाई गेहूं की बुआई को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का निचला हिस्सा है वहाँ के किसान भाई मूली, शलजम, गाजर और मेथी की सीधी बुआई कर सकते हैं। जी। इसी के साथ पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, जो गोभी वाली सब्जियां होती हैं, उनकी रोपाई का काम पूरा कर सकते हैं। जी, तो हिमाचल प्रदेश के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई को जारी रख सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई भी इस हफ्ते कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के किसान भाई जो देर से लगने वाली फूल गोभी की किस्म होती है उसकी रोपाई को जारी रख सकते हैं। साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे देर से लगने वाली फूल गोभी की रोपाई को जारी रखा जा सकता है। प्याज का रोपण कर सकते हैं वहाँ के किसान भाई। और इसी के साथ उच्च पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश का है वहाँ पे चीनी बंद गोभी और धनिये की बुआई को जारी रखा जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के किसान इस हफ्ते सब्जियों की बुआई को जारी रख सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए भी हफ्ता सही रहेगा। साथ ही गोभी की पिछेती किस्मों की बुआई इस हफ्ते आप कर सकते हैं। चलिए आकाश, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या करें? इस हफ्ते उत्तराखंड में बारिश को देखते हुए जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे देरी से बोई जाने वाली गेहूं की जो किस्म है वहाँ उसकी बुआई शुरू की जा सकती है। और आलू जो बोए हुए थे उनके कटने का वक्त हो चुका है तो उसकी कटाई की जा सकती है। साथ साथ सरसों और आलू जो अभी बोई जाएगी और उसके साथ मटर, इन तीनों की हल्की सिंचाई की जा सकती है। जी, तो उत्तराखंड के किसान इस हफ्ते आलू की कटाई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की देरी से लगने वाली किस्मों की बुआई इस हफ्ते कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं, सरसों, प्याज, गाजर और टमाटर की बुआई वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसी के साथ पंजाब का जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं की जो पहले से जो फसल बोई गई है उसमें हल्की सिंचाई करने का वक्त है, वो किसान भाई वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मासिक अंतराल पर गन्ने की फसल में भी हल्की सिंचाई वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। जी, तो पंजाब के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गन्ने और गेहूं की फसलों में हल्की सिंचाई कर लें, साथ ही गेहूं की बुआई भी इस हफ्ते आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में इस पूरे हफ्ते जैसा कि शुष्क मौसम रहेगा तो उसके चलते पश्चिमी इलाकों में चावल की कटाई को जारी रखा जा सकता है। और जो किसान भाई वहाँ पे गेहूं बोना चाहते हैं या उसकी बुआई कर रहे हैं तो वो काम वो पूरा कर सकते हैं। जी, तो हरियाणा के किसान इस हफ्ते चावल की कटाई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारिश हो सकती है, तो जो दिल्ली का पश्चिमी अर्ध शुष्क इलाका है वहाँ पे गेहूं की पिछेती किस्म की जो गेहूं है उसकी बुआई करने का वक्त आ गया है। वहाँ इस किस्म की बुआई की जा सकती है। साथ ही
टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी की रोपाई का काम वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, तो दिल्ली के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही फूल गोभी, बंद गोभी की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इस पूरे हफ्ते उत्तर प्रदेश के किसान भाई जो गेहूं की पिछेती किस्म है उसकी बुआई को जारी रख सकते हैं। साथ ही गेहूं की जो सामान्य किस्म है उसकी बुआई को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा चने की देरी से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई को जारी रखा जा सकता है। साथ ही साथ पकी हुई फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की कटाई को उत्तर प्रदेश के किसान भाई शुरू कर सकते हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं और चने की देरी से लगने वाली किस्मों की बुआई जारी रख सकते हैं। साथ ही गेहूं की सामान्य किस्मों की बुआई वो इस हफ्ते पूरी कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सूरजमुखी की बुआई को शुरू किया जा सकता है। साथ ही पिछले महीने मध्य नवंबर में जो बोई गई गेहूं की किस्म थी उसकी सिंचाई का वक्त हो चला है। इसके अलावा गन्ने की फसलों में 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की ज़रूरत है, तो अभी वहाँ के किसान भाई इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जी, साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि गेहूं और गन्ने की फसलों में सिंचाई का कार्य कर लें। चलिए आकाश, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? पूर्वोत्तर भारत में हम शुरुआत करते हैं आसाम से। तो इस पूरे हफ्ते जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आसाम में मौसम खुशनुमा रहने वाला है। मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई चावल की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ असम का जो निचली हिस्सा है और जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र इलाका है, जो घाटी क्षेत्र है, वहाँ पे मक्के और सरसों की बुआई को किसान भाई जारी रख सकते हैं और इसी के साथ गोभी की रोपाई को भी वो पूरा कर सकते हैं। जी, तो असम के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते मक्के और सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही धान की कटाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा असम में बोरो धान, जो धान की किस्म होती है, उसकी बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र जो है वहाँ के किसान भाई, इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है आसाम का, वहाँ पे रबी दालों की बुआई की जा सकती है। साथ साथ तिलहन और गेहूं की फसलों की बुआई का वक्त हो चला है और इसी के साथ आलू का रोपण भी वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। जी, तो असम के किसान साथ में रबी दालों की बुआई और आलू का रोपण कर सकते हैं और इसी के साथ बोरो धान की रोपाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मेघालय की। इस हफ्ते वहाँ के किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेघालय के किसान भाइयों के लिए इस हफ्ते के लिए यही सुझाव है कि जो किसान मटर, मसूर और तोरिया की खेती कर रहे हैं वो जीरो टिलेज तकनीक से इन फसलों की बुआई को कर सकते हैं। जी, इसी के साथ अब नागालैंड के किसानों की बात करते हैं। तो इस पूरे हफ्ते वहाँ के किसान सर्दियों की सब्जियों की नर्सरी की बुआई को पूरा कर लें। इसी के साथ मटर की बुआई को वो जारी रख सकते हैं। जी, तो नागालैंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते मटर की बुआई कर सकते हैं। साथ ही सर्दियों की सब्जियों की नर्सरी बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मणिपुर की। मणिपुर के किसान भाई जो रबी मक्का किस्म की खेती करना चाहते हैं या फिर टमाटर की रोपाई के लिए खेती करना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है कि इन सभी चीज़ों के लिए अपने खेती की ज़मीन को वो तैयार कर लें। इसी के साथ साथ सरसों, मटर और आलू में हल्की सिंचाई का वक्त है। मणिपुर के किसानों को ये सलाह है कि वो मटर, आलू और सरसों में हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही मक्के की बुआई और टमाटर की रोपाई के लिए भूमि तैयार करने का कार्य इस हफ्ते कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में इस पूरे हफ्ते किसान भाई मटर, सरसों और तोरिया की जो खेती कर रहे हैं उनकी बुआई को वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की नर्सरी की बुआई को पूरा किया जा सकता है। समय बिल्कुल अनुकूल है इस कार्य के लिए। साथ ही साथ धान की कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं जिन किसानों ने वहाँ पे धान बोए हैं। जी, तो मिजोरम के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। उड़ीसा में जो किसान केले की खेती करना चाहते हैं उसका रोपण जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ तिल की बुआई को जारी रखें। आलू जिन्होंने बोए थे उसकी सिंचाई का कार्य वो इस वक्त पूरा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं देश के पूर्वी भारत के किसानों को इस हफ्ते क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस पूरे हफ्ते वहाँ के किसान आलू का रोपण और सरसों की बुआई को पूरा कर लें। जी, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पे मौसम साफ रहेगा पूरे हफ्ते। इसी के साथ साथ प्याज की रोपाई के लिए भूमि तैयार करने का वक्त हो चला है, तो वहाँ के किसान ये कार्य भी पूरा कर सकते हैं। जी,
तो पश्चिम बंगाल के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की बुआई कर सकते हैं, साथ ही सरसों की बुआई और आलू का रोपण वो इस हफ्ते पूरा कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में इस पूरे हफ्ते वहाँ के किसान भाई गेहूं की जो पिछैती किस्म है उसकी बुआई कर सकते हैं, साथ ही साथ आलू और प्रारंभिक गेहूं की जो किस्म होती है, साथ ही साथ जो सब्जियां उन्होंने बोई है उसमें हल्की सिंचाई वो कर सकते हैं। इसके अलावा बोरो धान जो किस्म होती है उस धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा चने की बुआई को वो पूरा कर सकते हैं। तो बिहार के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते आलू, गेहूं और सब्जियों में सिंचाई का कार्य कर लें, साथ ही गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई वो इस हफ्ते कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के किसान भाई इस पूरे हफ्ते फूल गोभी, टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आलू, लहसुन और प्याज का रोपण का जो कार्य है उसको भी जारी रख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं की बुआई को वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की बुआई को जारी रख सकते हैं, साथ ही सब्जियों की रोपाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सर्दियों के जो गन्ने की किस्म होती है उसी के साथ साथ सूरजमुखी और मूंगफली की बुआई का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, चना और आलू की सिंचाई का कार्य पूरा किया जा सकता है। जी, तो छत्तीसगढ़ के किसान इस हफ्ते सूरजमुखी और मूंगफली की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में इस पूरे हफ्ते जो पश्चिमी पठारी क्षेत्र है झारखंड का वहाँ पे शुष्क मौसम बना रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो शुष्क मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई गेहूं की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो झारखंड का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहाँ पे गोभी की फसलों को रोपा जा सकता है, रोपाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ चना, गेहूं, अलसी और मसूर की बुआई को वहाँ के किसान भाई पूरा कर लें। इसके अलावा जिन किसानों ने धान की खेती कर रखी है, धान की कटाई का वक्त हो चुका है, तो इस कार्य को वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, तो झारखंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य जरूर पूरा कर लें, साथ ही वहाँ पे सूखे मौसम को देखते हुए गेहूं में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? उड़ीसा के किसान भाई इस पूरे हफ्ते सबसे पहले मूंगफली जो बोना चाहते हैं या जो मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, समय बिल्कुल अनुकूल है कि मूंगफली की बुआई कर लें। इसी के साथ सरसों की बुआई के लिए भूमि तैयार करने का वक्त आ गया है। प्रत्यारोपित फूलगोभी, बंद गोभी और टमाटर में सिंचाई करने का वक्त है, तो वहाँ के किसान भाई इस कार्य को कर सकते हैं। उड़ीसा का जो उत्तरी मध्य पठारी क्षेत्र है वहाँ पे मटर, सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं वो इस कार्य को पूरा कर ले, क्योंकि आलू के रोपण का समय आ चुका है। जी, तो उड़ीसा के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते आलू के रोपण का कार्य जरूर पूरा कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा उड़ीसा में जो किसान केले की खेती करना चाहते हैं उसका रोपण जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ तिल की बुआई को जारी रखें। आलू जिन्होंने बोए थे उसकी सिंचाई का कार्य वो इस वक्त पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च जिन्होंने मिर्च उगाई थी उसकी या जो मिर्च उगाना चाहते हैं उसकी रोपाई का कार्य वो पूरा कर सकते हैं। जी, तो उड़ीसा के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य जरूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दक्षिणी भारत की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे जो इलाके हैं वहाँ पे रबी दाल और मूंगफली की बुआई का कार्य वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने धान की खेती की थी उसके कटने का समय आ चुका है, तो धान की कटाई वो कर सकते हैं। जी, तो आंध्र प्रदेश के किसानों को भी ये सलाह है कि जिन किसानों ने अभी तक धान की कटाई नहीं की है तो वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लें। चलिए आकाश, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। इस पूरे हफ्ते तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे उड़द दाल की बुआई वहाँ के किसान भाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो जैसे कि पिछले दोनों हफ्तों से तमिलनाडु में बारिश लगातार बनी हुई है और इस हफ्ते भी संभावना है कि वहाँ पे बारिश होगी। तो बारिश को देखते हुए जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है वहाँ के किसान भाई धान की एक किस्म होती है थलाड़ी धान, उस किस्म की रोपाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। जी, तो तमिलनाडु के किसानों को ये सलाह है कि थलाड़ी धान की रोपाई का कार्य वो इस हफ्ते पूरा कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? कर्नाटक में इस पूरे हफ्ते किसान भाई धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ मक्के की बुआई के लिए अपनी खेत की जमीन तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ मूंग और काली दाल की बुआई का कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, तो कर्नाटक के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की रोपाई और मक्के की बुआई के लिए अपनी भूमि तैयार कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिमी भारत की। वहाँ के किसानों को इस हफ्ते क्या करना चाहिए? पश्चिमी भारत में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। जी, इस पूरे हफ्ते महाराष्ट्र में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे बारिश होने के आसार हैं। तो जो कोंकण वाला इलाका है वहाँ पे सब्जियों की फसल और
आम की फसल की सिंचाई कर सकते हैं और उर्वरक भी लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ रबी मूंगफली की बुआई के लिए वहाँ के किसान भाई अपने खेत की ज़मीन तैयार कर लें। इसके अलावा गन्ना, ज्वार का जो रबी किस्म है वो, साथ ही साथ गेहूं की निराई का कार्य और उर्वरक डालने का कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ कपास की तुड़ाई का वक्त हो चला है तो वहाँ के किसान भाई ये कार्य भी कर सकते हैं। जी, तो महाराष्ट्र के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते कपास की बिनाई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा महाराष्ट्र के किसान भाई सब्जियां, गन्ने, रबी ज्वार, चना, गेहूं, अंगूर, केले और अनार के बगीचों को तैयार कर सकते हैं जी, और उनकी सिंचाई भी की जा सकती है। साथ ही साथ गन्ने की कटाई का वक्त आ चला है तो इस कार्य को जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो पूर्वी विदर्भ इलाका है जहां इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं, वहां पे अलसी और सरसों की बुआई की जा सकती है। जी, चलिए अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के किसान भाई जिन इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा इस पूरे हफ्ते, वहाँ पे आलू और सब्जियों की सिंचाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ साथ चने और गेहूं की बुआई की जा सकती है। इसी के साथ साथ लहसुन का रोपण, इस कार्य को वो जारी रखें। इसके अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी और प्याज की पौध तैयार कर लें। इसी के साथ जो मध्य प्रदेश का जो निमाड़ घाटी क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं और चने की बुआई को जारी रखा जा सकता है। जी, तो मध्य प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं और चने की बुआई कर सकते हैं, साथ ही आलू और सब्जियों में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसान भाई प्याज की रोपाई को जारी रख सकते हैं क्योंकि मौसम इस कार्य के लिए अनुकूल है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं और सरसों में सिंचाई का कार्य वो पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे गन्ने की खेती जो किसान कर रहे हैं, गन्ने के रोपण का वक्त आ चला है तो ये कार्य वो पूरा कर सकते हैं। जी, तो मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं और सरसों में हल्की सिंचाई कर लें, साथ ही गन्ने के रोपण के लिए हफ्ता सही रहेगा। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? इस पूरे हफ्ते गुजरात में किसान भाई जो गेहूं की खेती करना चाहते हैं, गेहूं की बुआई का कार्य पूरा कर लें। जी, साथ ही प्याज की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं जो प्याज की खेती करना चाहते हैं। इसके अलावा चने की बुआई का कार्य पूरा किया जा सकता है और गुजरात में इस हफ्ते के शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं और गन्ने की फसलों की सिंचाई का कार्य पूरा किया जा सकता है। जी, तो गुजरात के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं और चने की बुआई पूरी कर लें, साथ ही गेहूं की अगेती किस्मों में सिंचाई का कार्य जरूर कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा गुजरात का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पे गेहूं की बुआई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ गुजरात का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे गन्ने का रोपण करने के लिए समय एकदम सही है। इसके अलावा गुजरात का जो सौराष्ट्र इलाका है और जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ पे गेहूं और चने की बुआई का कार्य और कपास की बिनाई का कार्य पूरा किया जा सकता है। जी, तो गुजरात के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते कपास की बिनाई कर सकते हैं, साथ ही गन्ने के रोपण के लिए हफ्ता सही रहेगा। राजस्थान की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? राजस्थान की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मौसम शुष्क रहने के आसार हैं इस पूरे हफ्ते। जी, तो मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई प्याज की रोपाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही गेहूं की जो पिछैती किस्म है, देरी से बोए जाने वाले किस्म है, उनकी बुआई का कार्य वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ गेहूं, जौ और मेथी की बुआई का कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, तो राजस्थान के किसानों को ये सलाह है कि वो गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई पूरी कर लें। आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दी। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर में इस हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। जम्मू में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। शिमला की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। साथ ही हफ्ते की शुरुआत में बारिश और साथ में बर्फ पड़ने की भी संभावनाएं हैं।
यहाँ का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चंडीगढ़ की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के भी आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। देहरादून में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इलाहाबाद में भी इस पूरे हफ्ते कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पटना की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गैंगटॉक में इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। ईटानगर में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोहिमा में भी इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। शिलोंग में भी इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कोलकाता की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, साथ ही हफ्ते के बीच में यहाँ हल्की धुंध भी हो सकती है, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। रांची में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। रायपुर की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत के 3 दिन यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, साथ ही बारिश होने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के भी आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भुवनेश्वर में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हैदराबाद में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हफ्ते के बाकी दिन धुंध छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब चेन्नई की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुडुचेरी में इस पूरे हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हफ्ते की शुरुआत में भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब कोची की बात करें तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं और हफ्ते की शुरुआत में हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बेंगलुरु में इस पूरे हफ्ते आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पणजी में हफ्ते की शुरुआत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने की संभावनाएं हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पुणे की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के भी आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भोपाल में इस पूरे हफ्ते धुंध छाए रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। इंदौर की बात करें तो यहाँ इस हफ्ते मौसम धुंधला रहने की उम्मीद है। यहाँ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं हैं। अहमदाबाद में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
वडोदरा में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहने के आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जयपुर की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यहाँ आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन आसमान साफ रहने के भी आसार हैं। यहाँ का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात मौसम के नए ताज़ा हाल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्ते।